आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर सबसे पहले हम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं कि इनइक्वालिटी किसे कहते हैं। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल इस तरह के सिंबल आ जाए उसे हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। थोड़ा सा आगे इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, जो हमारा मेन चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। अब ये किसे कहते हैं? एक ऐसी इनइक्वालिटी जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपके पास एक आ जाए, इसे बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। और यहाँ मेरे पास ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है ये वन वेरिएबल में है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ ax प्लस का by लेस देन सी, यहाँ लेस देन भी आ सकता है, ग्रेटर देन भी आ सकता है, कोई भी आप ले सकते हैं। ये मेरे पास है टू वेरिएबल। यहाँ समझ में आई कि आपकी जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो वन वेरिएबल भी हो सकती है, टू वेरिएबल भी हो सकती है और थ्री वेरिएबल भी हो सकती है। अब तो सोमानी के मज़ीद भी आगे चल सकता है। इसी के अंदर हम कुछ मज़ीद MCQs के पॉइंट डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जनाब ये है कि ax प्लस का by इज़ इक्वल टू सी। अगर तो मेरे पास ऐसे एग्जैक्ट आ जाए तो इसे हम बोलते हैं लाइन। ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन है। इसी तरह अगर ax प्लस का by ग्रेटर देन सी या लेस देन सी या लेस देन इक्वल सी कुछ भी आ जाए तो उसे हम बोलेंगे हाफ प्लेन, उसे हाफ प्लेन बोलेंगे। इसमें अगर हम मज़ीद बात करते हैं इसके x और y वेरिएबल्स के बारे में, यहाँ हम मज़ीद कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं। अगर तो मेरे पास x इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। और मतलब इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ y के ऊपर मूव कर रहे हो और y के ऊपर जब आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे x की कीमत आपके पास 0 ही आएगी। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ x लेस देन 0 की, जहाँ आपके पास x लेस देन 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास है लेफ़्ट हाफ प्लेन। ये MCQs में भी आपसे पूछ सकता है। इसका मतलब है लेफ़्ट हाफ प्लेन। ये लेफ़्ट हाफ प्लेन ओपन कहलाएगी। और इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ x ग्रेटर देन 0 की, तो ये मेरे पास राइट हाफ प्लेन कहलाएगी और ये भी मेरे पास ओपन ही आएगी। हाँ, अगर x ग्रेटर देन इक्वल 0 आता है तो ये राइट हाफ प्लेन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये क्लोज्ड भी कहलाएगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इसके y एक्सिस के ऊपर, तो जहाँ पे मेरे पास y इज इक्वल टू 0 आ जाए ये इक्वेशन कहलाएगी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये बेसिकली ना MCQs में पूछता है। MCQs में बस ये लिखा होता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का मतलब है कि वहाँ आपके पास y 0 है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का मतलब है वहाँ आपके पास y 0 है। इसके अंदर भी सेम वैसे ही है। अगर आपके पास y ग्रेटर देन 0 कहलाएगा तो इसे हम बोलेंगे अपर हाफ प्लेन। ये बस आपने याद रखने हैं, असल में ये MCQs में पूछता है। ये अपर हाफ प्लेन कहलाएगा और ये भी मेरे पास ओपन ही आएगा। और अगर हम y लेस देन 0 करेंगे इसे हम बोलेंगे लोअर हाफ प्लेन और ये भी ओपन ही आएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल 0 या y लेस देन इक्वल 0, तो ये मेरे पास अपर हाफ प्लेन के साथ साथ क्लोज्ड भी कहलाएगा। या ऐसे कह लें एक ऐसी इनइक्वालिटी जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन भी आ जाए उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड। जिसके अंदर सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन आता है उसे हम मतलब ओपन बोलते हैं। वो लोअर भी हो सकता है, अपर भी हो सकता है, इसी तरह लेफ़्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। सिंपल ऐसे ही जिसके अंदर आपके पास इक्वालिटी का साइन आ जाए उसे क्लोज्ड बोलते हैं। जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन ना आए उसे हम ओपन बोलते हैं। अभी हम 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ इस पूरे चैप्टर के अंदर हर क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, पूरे चैप्टर का पैटर्न सेम है। जैसे ये मैं अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इसी तरह सारे क्वेश्चनों का पैटर्न सेम है। तो मैं अभी पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 करता हूँ। कहते हैं इसके सोल्यूशन सेट का ना ग्राफ बनाना है।
तो हर क्वेश्चन के अंदर आपने सेम काम करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। इस बात का मतलब है कि आपने इस इनइक्वालिटी को ना इक्वेशन के साथ एसोसिएट करना है, जोड़ना है। यहाँ सबसे पहले आप करेंगे एक्स इंटरसेप्ट। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन में करूँगा, इसी तरह पूरे चैप्टर के अंदर हर जगह ऐसे ही होना है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि आप इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो जहाँ आपके इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है वहाँ पे वाई आपके पास ज़ीरो होता है। तो इसी के अंदर आप वाई की जगह पे ज़ीरो पुट करें। यहाँ आ जाएगा 5x माइनस का 4 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 20, और 5x आ जाएगा 20 के नाम से, x मेरे पास आ जाएगा 4। तो ये आपके पास पॉइंट कहला जाएगा 4, और y मेरे पास 0 है। इसका नाम आप रख लें पॉइंट का a। इसी तरह नेक्स्ट आपने जनाब चलना है y इंटरसेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, y इंटरसेप्ट का मतलब है कि आप बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की। तो पीछे हमने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का मतलब है कि x आपके पास 0 है। इसी कीमत को आप इसके अंदर पुट करें तो आ जाएगा 5 इंटू ज़ीरो माइनस का 4y इज इक्वल टू 20, और माइनस का 4y इज इक्वल टू 20, यहाँ से मेरे पास y आ जाएगा माइनस का 5। तो पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 0 माइनस 5। इसका नाम आप रख लें b। अब इसके बाद आपने टेस्ट पॉइंट चेक करना है। यहाँ आपने टेस्ट पॉइंट चेक करना है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास लीनियर इक्वालिटी 1 आ जाए 2 आ जाए, टेस्ट पॉइंट आपका सेम रहेगा। ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए है। आपने करना क्या है कि पुट करना है x को भी 0 और y को भी 0 पुट करना आपने अपनी लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया इसके अंदर आपने पुट करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि जब आप x और y की जगह पे यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ इक्वालिटी को इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इनइक्वालिटी को इस्तेमाल करना है। इक्वालिटी को इस्तेमाल नहीं करना सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पॉइंट में। तो यहाँ हम लगाएंगे 5 इंटू ज़ीरो, ये जो मेरे पास लीनियर इक्वालिटी है ये वाली, x की जगह पे 0 लिखें और y की जगह पे 0 लिखें। यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 इंटू ज़ीरो लेस देन 20। सिर्फ यहाँ एक पॉइंट है कि जब आपने इसका टेस्ट पॉइंट चेक करना है, ये इक्वालिटी यूज़ नहीं करनी। ये वाली जो आपकी इक्वालिटी नज़र आ रही है, ये इक्वालिटी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। यहाँ सिर्फ हम इन इक्वालिटी इस्तेमाल करेंगे। तो देखें ज़रा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन 20, ये बात आपकी ट्रू है। अब सिंपल आगे इसने अपने ग्राफ बनाना है। आगे आपने इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ हम यहाँ साथ ही बना लेते हैं। ये पॉइंट मेरे पास x है, ये y है, ये x नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है। तो अब यहाँ ना यहाँ पॉइंट ड्रा करें। सपोज ये पॉइंट 1 है, तो ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4। इसी तरह ये पॉइंट 1 है, अंदाजे के साथ लगा लें बेशक। ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट आपके पास 3, ये पॉइंट 4। इसी तरह ये नेगेटिव की कीमत है -1, ये पॉइंट -2, ये पॉइंट -3 के नाम से। और इसी तरह नीचे की तरफ आ जाए, ये पॉइंट -1 है, ये पॉइंट -2, पॉइंट -3, पॉइंट -4 और पॉइंट -5 के नाम से। जो आपके पॉइंट्स हैं अब उसको ड्रा कीजिए। पहला जो मेरे पास पॉइंट है वो है 5,0 के नाम से। ये पॉइंट ए जो है ये 4,0। तो 4,0 आपके पास ये वाला पॉइंट है। ये देखें 1 2 3 4, ये कीमत x की होगी। आगे मेरे पास y 0 है, तो आपने इधर स्टे करना है। ये पॉइंट आपके पास है a 4,0 के नाम से। इसी तरह जो दूसरा आपके पास पॉइंट्स है b वाला, वो है 0,-5। 0 का मतलब है आपने यहाँ ओरिजिन पे स्टे करना है, -5 का मतलब है नीचे की तरफ आना है। तो ये -5 आपके पास ये पॉइंट है। यहाँ हम लिख लेते हैं b 0-5 के नाम से। आगे आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्केल के साथ ज्वाइन कर दें। ये हमने इनको आपस में स्केल के साथ ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आपने इसका सोल्यूशन बताना है। सोल्यूशन बताने का बड़ा आसान तरीका है, वो आपको टेस्ट पॉइंट बताएगा। अगर तो टेस्ट पॉइंट का आंसर आपका ट्रू हुआ तो इस लाइन का सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा। जिधर ओरिजिन का पॉइंट होगा इसका सोल्यूशन उधर होगा। अगर इसका आंसर आपके पास फॉल्स आएगा तो इस लाइन का सोल्यूशन ओरिजिन के अपोजिट होगा। यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका आंसर ट्रू है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन का पॉइंट आपके पास ये है, तो हम इसे ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। यही इसका सोल्यूशन है।